Question number 24. In question number 24, we have 7 cards, and on those cards, some alphabets have been given. Out of these 7 cards, 4 cards have A written on it, 2 cards have B written on it, and 1 card has C written on it. And we have to randomly choose a card, and we have to write down the probabilities. In the first part, we have to write the probability of a card that is showing letter A. फर्स्ट पार्ट में हमें लेटर ए की प्रोबेबिलिटी लिखनी है. सिंस वी नो दैट वी हैव टू फाइंड टू थिंग्स. फेवरेबल आउटकम इज़ द इवेंट दैट इज़ लेटर ए. सो लेटर ए इज़ 1 2 3 4 आउट ऑफ 7. So my probability will be 4 upon 7 because my favorable outcomes are 4 and the total outcomes is 7. पार्ट बी में कह रहा है कि what is the probability that the card shows the letter A or B. तो और का लफ्ज़ आ गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले ये आइडेंटिफाई कर ले कि क्या ये दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. तो ये बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि अगर मैं कार्ड पे निकालूंगा तो या ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा. मतलब अगर मैं इन दो इवेंट्स की बात करूं, अगर मैं इन दो इवेंट्स की बात करता हूं तो इसमें सी नहीं है, तो या फिर ए आ रहा होगा या फिर बी आ रहा होगा. तो मुझे ये करना है कि और है, तो इसका मतलब है ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कार्ड पिक करूं जिसमें ए भी आ रहा और बी भी लिखा हो. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. या ए आएगा या फिर बी आएगा. तो ये दो इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकते. तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. तो मुझे क्या करना है और है, तो मतलब ये कि मुझे दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालनी है और दोनों को ऐड कर देना है. ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/7, चूँकि मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में. और का वर्ड है तो मैंने और के लिए प्लस का साइन यूज़ कर लिया. और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सिंस आई हैव 2 बी कार्ड्स आउट ऑफ 7, तो ये हो जाएगा 2/7. और जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 6/7. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ कार्ड दैट इज़ शोइंग द लेटर ए और बी इज़ 6/7. थर्ड पार्ट में आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड डज नॉट शो द लेटर बी. मतलब लेटर बी नहीं आना चाहिए, लेटर बी के अलावा कोई भी लेटर आना चाहिए. तो मेरे पास 2 हैं लेटर बी के. तो अगर मैं ये 2 को हटा दूं तो मेरे पास बाकी कार्ड बचते हैं 5. तो फिर वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/7, क्योंकि 5 विल बी माई फेवरेबल आउटकम्स एंड 7 विल बी माई टोटल आउटकम्स. तो 5/7 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड दैट इज़ नॉट शोइंग द लेटर बी. दिस वॉज ऑल अबाउट पार्ट ए. ये पार्ट ए के बारे में था. पार्ट बी में थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल है. पार्ट बी में थोड़ा सा गौर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें विद रिप्लेसमेंट की बात आ गई है. तो मुझसे ये कहा जा रहा है कि 2 ऑफ द कार्ड्स आर चूजन एट रैंडम. अभी तक तो मुझे सिर्फ एक ही कार्ड पिक करना था, मुझे 2 कार्ड्स पिक करने हैं. तो 2 कार्ड्स पिक करने के लिए मुझे ये देखना होता है कि रिप्लेसमेंट हो रही है कि रिप्लेसमेंट नहीं हो रही. तो क्वेश्चन अगर मैं गौर से पढ़ूँ तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है विद रिप्लेसमेंट. मतलब रिप्लेसमेंट हो रही है, मतलब मैं कार्ड को पिक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि कार्ड पे क्या लिखा है, और फिर मैं वापस उस कार्ड को उसी जगह पे डाल के फिर दोबारा दूसरा कार्ड पिक करूँगा. मतलब मेरे जो टोटल आउटकम्स है वो चेंज नहीं होंगे. दोनों बारी में मेरे टोटल आउटकम्स सेम रहेंगे. ठीक है. और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट ये करना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द लेटर शोइंग ए. तो मुझे दोनों बार ए चाहिए. तो पहली बार अगर मैं ए की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगी 4/7. ये मैं पहले ही निकाल चुका हूँ. और फिर एंड है, क्योंकि मुझे दोबारा निकालना है. एंड मीन्स मल्टीप्लाई. और फिर चूँकि मैं वापस कार्ड डाल चुका हूँ अंदर, तो वो टोटल दोबारा 7 हो गए होंगे. और फिर मुझे दोबारा ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो वो दोबारा फिर 4 होगी. तो जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 16/49, जो कि प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग अ कार्ड दैट इज़ शोइंग द लेटर ए. सो 16/49 इज़ माई आंसर. क्योंकि दोनों बारी में मुझे ए चाहिए, तो दोनों बारी में ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/7 और 4/7 है. और चूँकि मुझे दोनों को लगातार निकालना है, एंड एक के बाद एक निकालना है, तो इसलिए मैंने एंड यूज़ किया. और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो मैंने दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया. लास्ट पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि उसमें कह रहा है कि द 2 लेटर्स आर डिफरेंट. तो यहाँ मुझे कुछ जो है वो पॉसिबिलिटीज़ अज्यूम करनी पड़ेगी. इसमें तो ये कह रहा था कि दोनों कार्ड जो हैं वो ए के होने चाहिए. तो मैंने दोनों बार ए की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास फाइनल आंसर आ गया. लेकिन अब जो लास्ट पार्ट है इसमें मुझसे कह रहा है कि मुझे 2 ऐसे लेटर्स चाहिए जो डिफरेंट हैं. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपनी पॉसिबिलिटीज़ बना ली कि हो सकता है पहली बारी में ए आए, दूसरी बारी में बी आए. तो ए और बी दोनों डिफरेंट हैं. हो सकता है पहली बारी में बी पिक करूँ, दूसरी में सी पिक कर लूँ, तो बी और सी दोनों डिफरेंट है. अगर सी और बी और सी हो तो एक ही बात है, क्योंकि इसने कहा 2 लेटर्स डिफरेंट है. इसीलिए मैंने एक एक बार ले लिया.
और फिर हो सकता है कि पहली बारी में मैं सी पिक कर लूँ और ए पिक कर लूँ, तो सी और ए जो है वो दोनों डिफरेंट लेटर्स है। तो इन 3 पॉसिबिलिटीज़ के अलावा मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि बी ए भी एक ही बात होगी, सी डी भी एक ही बात होगी और ए सी भी एक ही बात होगी। तो चूँकि मैंने ये 3 पॉसिबिलिटीज़ अज्यूम की हैं, या ये आ सकता है, या ये आ सकता है, या ये आ सकता है, तो और का लफ्ज़ आ रहा है बीच में, तो इसलिए मैंने तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई किया और प्लस किया, सॉरी। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले किसकी चाहिए, 2 लेटर्स डिफरेंट। तो ए की क्या है, ए की प्रोबेबिलिटी है 4/7, और चूँकि मुझे दूसरा कार्ड भी निकालना है इसलिए मैंने एंड का लफ्ज़ यूज़ किया मल्टीप्लाई, और बी की प्रोबेबिलिटी है 2/7। ये मेरे पास एक पॉसिबिलिटी हो गई। मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी है, तो वो मैंने इसीलिए और का लफ्ज़ यूज़ किया और प्लस किया। तो दूसरी पॉसिबिलिटी में हो सकता है मैं पहले बी पिक कर लूँ, तो बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/7 है, और फिर उसके साथ सी पिक कर लूँ तो सी की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/7। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बन गया। एक और भी मेरे पास पॉसिबिलिटी है जो कि सी और ए है, तो सी की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई 1/7 और ए की कितनी हो गई 4/7। तो जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4/7, 4 2 8, तो 8/49 हो गया, प्लस 2 1 2, 7 7 49, 2/49 हो गया, और प्लस 1/1 4 4, तो 4/49 हो गया। 49 49 49 एलसीएम आ गया, और तीनों मैंने नंबर्स को 8 + 2 10, 10 + 4 14। सो माई फाइनल आंसर इज़ 14/49, जो कि प्रोबेबिलिटी है द 2 लेटर्स आर डिफरेंट। तो ये थोड़ा सा पार्ट ट्रिकी था, थोड़ा सा मुश्किल था। इसमें जो है वो मुझे पहले पॉसिबिलिटीज़ को अज्यूम करनी पड़ी, उसके बाद मैंने जो है वो इन अजम्पशन पे अपनी जो है वो प्रोबेबिलिटी निकाली है, जो कि 14/49 आ रही है। मैंने ये अज्यूम किया कि मेरे पास 2 लेटर्स डिफरेंट है, तो हो सकता है पहले ए आए फिर बी आए। अगली पॉसिबिलिटी में मैंने बी और सी को पिक किया, फिर उसके बाद अगली पॉसिबिलिटी में मैंने सी और ए को पिक किया, और मैंने तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ अलग अलग निकाल के तीनों को ऐड कर दिया। याद रहे कि ये चूँकि 2 कार्ड्स एक साथ निकालने, इसलिए मैंने यहाँ एंड का लफ्ज़ यूज़ किया है, और चूँकि ये मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं तो यहाँ मैंने और का लफ्ज़ यूज़ किया है, इसीलिए मैंने तीनों को ऐड किया।